जय हिंद, जय भारत। मैं जगदीश प्रसाद यादव और स्वामी ईश्वरानंद आज़ाद हिंद के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों, राजनीतिक पार्टियों, मीडिया जगत के सभी चैनलों तथा न्यायालय में उपयोग होने वाली व्यवस्थाओं के लिए एक संकेतात्मक रूप में एक प्रकरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसे भारतवर्ष के सभी माननीय, सम्माननीय व साधारण मानव प्राणी अपने संज्ञान में लें, चिंतन करें, विचार करें और मेरे इस विचार को क्रियान्वित करने का सहयोग प्रदान करें। प्रकरण यह है कि अंग्रेजों ने अपनी आधिपत्यता को स्थापित करने के लिए और भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य व्यवस्थाओं को जैसे शिक्षण इत्यादि में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र की रूपरेखा रची और उन्हें क्रियान्वित किया। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैकाले ने शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन किया, उसका परिणाम आज है कि प्रत्येक भारतवासी के मुख में या चिंतन या विचारधारा में इंग्लिश की प्रभुत्वता स्थापित है। भारतवर्ष के नामों निशान मिटाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र की रूपरेखा रची थी। वह थी भारत के नाम को बदलने की प्रक्रिया और अपने द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया को हमेशा के लिए चिरस्थायी रूप से स्थापित करने की प्रक्रिया थी। वह थी भारतवर्ष और हिंदुस्तान के नाम को बदलकर इंडिया रखने की। उन्होंने अपने षड्यंत्र की प्रक्रियाओं के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं में इस शब्द को प्रतिपादित करने का नियम प्रतिपादित करते हुए क्रियान्वित किया। नतीजन ये है कि आज़ाद भारत के आज 75 वर्ष के बावजूद भी हम भारतवर्ष का नाम लेने के लिए हिचकिचाते हैं और राजनीतिक प्रक्रियाओं में, मीडिया जगत में तथा न्यायालय की प्रक्रियाओं में इंडिया शब्दों का प्रयोग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं भारत की समस्त जनता से अनुरोध करता हूं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति के संज्ञान तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें कि हम स्वतंत्र भारत में सांस लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आज़ाद पक्षी की तरह हम उड़ रहे हैं। हमारा भारत महान है। हम भारतवर्ष की शुद्ध हवा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब हम अंग्रेज़ों की गुलामता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ना अपने मनोचिंतन, विचारधारा में और अन्य क्रियाओं में क्रियान्वित करने के लिए बाध्य हैं। जब हमारे ऊपर कोई बाध्यता है ही नहीं तो हम इंडिया शब्द को क्यों बाध्य के रूप में अपनाने पर मजबूर हो रहे हैं। अतः मेरा सब भाइयों से अनुरोध है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें कि भारतवर्ष से इंडिया नाम का शब्द पूर्णता के साथ में समाप्त किया जाए। केवल भारतवर्ष या हिंदुस्तान जो हमारा अनादिकाल से नाम चला आ रहा था और चल रहा है और चलता रहेगा, उसको ही प्रतिपादित करने की व्यवस्था के लिए सहयोग प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
महामहिम श्री राष्ट्रपति जी और भारत के सभी माननीय सम्माननीय गण महोदय जी मेरी इस बात को संज्ञान में लेते हुए क्रियान्वित करने की व्यवस्थाएं संपादित करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।